नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पहले मैंने आपको यहाँ तक बताया था। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे आगे हमें करना क्या है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये जो मेरा डायमंड शेप है, हमें यहाँ पर इस तरह से देखिए अपने सुई को निकाल लेना है। देखिए मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया इस तरह से। और फिर देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये सुई देखिए यहाँ पे इस तरह से, हम यहाँ से ऊपर से नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर से आते हैं तो मेरा देखिए सुई यहाँ आ जा रहा है। तो जो मेरा धागा नीचे है, देखिए जो क्रॉस बना हुआ है इसके में, जो इसमें जो ये नीचे वाला धागा, हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से इसे यहाँ पे मैंने अपने सुई को निकाल लिया। उसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ पे आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसमें देखिए एक छोटा सा क्रॉस है। तो इस क्रॉस में भी जो नीचे वाला धागा है उसके बीच से हमें अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर देखिए अब हम इस क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे सेम कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो जो मेरा तीसरा स्टेप है यहाँ, इससे कंट्रास्ट का कोई भी कलर ले सकते हैं, तो उससे भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यानी कि यहाँ पे जो तीन छोटे छोटे क्रॉस थे इसके बीच से मैंने अपने सुई को निकाले। देखा इस तरह से, ये जो नीचे में धागा आप देख रहे हो कि यहाँ क्रॉस है, तो क्रॉस जब भी बनता तो एक ऊपर होता एक नीचे होता। तो जो ये नीचे वाला धागा उसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये चार धागा है। जो जब इस तरह से चार धागा हो तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे ले लेना है। अब देखिए यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से, और इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए मेरा जो है धागा ये सेमी सर्कल में जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। देखिए फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना, फिर ये वाला धागा उठाना है। यहाँ पे हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, सिर्फ पहले और दूसरे स्टेप में ही मैंने हल्का हल्का कपड़ा पकड़ा था। अब हमें तीसरे और चौथे स्टेप पे जो ये धागे का फ्रेम जैसा बन गया है, बस उसके ऊपर हमें इस तरह से अपने सुई को चलाना है। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी एक क्रॉस के बीच से हमें निकाल लेना और फिर ये वाला धागा हम उठा लेंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे में धागा उसे ही अपने सुई पे उठाना है। देखिए फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से तीन क्रॉस है छोटे छोटे, तीनों क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। जहाँ चार धागा हो वहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है। सिंधी में मेरा जो धागा है अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे। देखिए ये तीसरे वाले क्रॉस में हम आ चुके हैं। तो यहाँ से अब देखिए चार धागा हो गया। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। तो यहाँ हम अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट करना है तो जो नीचे वाला धागा हमें उसे उठाना है, फिर दूसरा छोड़ना। देखिए तीसरा भी नीचे है तो इस तरह से इसे भी हम उठा लेंगे अपने सुई पे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से नीचे वाला धागा उठाएंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब इस तरह से एक बॉक्स में तीन क्रॉस हो छोटे छोटे, तो इसे हमें एक एक करके इसके बीच से अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे
देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागे हो गए हैं। तो जब 4 धागा हो गया है तो हमें यहाँ से अल्टरनेट करना है। इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और फिर देखिए इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे फिर। और फिर यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस है तो एक एक करके इसके बीच से सुई को निकाल लेना है। मैंने पहले भी बताया है कि इस डिज़ाइन से अगर हम पिलो कवर बनाते हैं, बेडशीट में बनाते हैं, टेबल क्लॉथ बनाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसे आप अपने अनुसार थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने इतना बड़ा बनाया है, आप चाहे तो इससे भी बड़ा राउंड बना के इस डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा हो गया तो यहाँ भी हम इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी हमें अपने धागे को अल्टरनेट कर लेना है। और फिर इस तरह से इसे उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए हमें आगे तक बनाते जाना है। इसे भी इसी तरह से हम ले लेंगे। अगर आपने जीन्स या किसी भी प्रिंटेड कपड़ा का बैग बनाया, शॉपिंग बैग बनाया, अगर उस बैग के बीच में भी हम बनाते हैं ये इस डिज़ाइन को तो उस बैग की खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाएगा। आप बना के देखिएगा उसे सेंटर में। देखिए इस तरह से 4 धागा है तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ पे आएंगे। यानी कि अभी जो भी मेरा डिज़ाइन बन रहा है वो नीचे वाले में बनेगा। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। बहुत ही सिंपल है। बस अब हमें इस तरह से छोटे छोटे जो 3 क्रॉस है उसके बीच से हम अपने सुई को निकालते जाएंगे। बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना है और हमें अपने सुई को सेमी सर्कल में लेकर जाना है। इस तरह से देखिए। और हम अपने धागे को ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। जो मेरा धागा है वो हल्का लूज ही रहना चाहिए। अगर टाइट रहेगा तो मेरा डिज़ाइन बनने के बाद उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इस तरह से देखिए हल्के हाथ से ही खींचेंगे और फिर यहाँ से आएंगे और फिर हमें यहाँ पे आना है। बस इसी तरह से देखिए जैसा कि हमने यहाँ बनाया था सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ बनाना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस से देखिए मैंने यहाँ सुई को निकाला। अब इसके बाद यहाँ छोटे वाले क्रॉस में मैं आ गई हूँ। और फिर यहाँ से इस तरह से जब भी हम इस तरह से क्रॉस में निकलेंगे तो इसके बगल का जो धागा इस तरह से देखिए इसे हमें अपने सुई पर उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इसी तरह से हमें बनाते जाना है। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से हमें। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसी तरह से जो अंदर का राउंड है इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ पे जो बड़ा वाला क्रॉस है यहाँ पे आएंगे। इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बना लेना जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है।
तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ से हमने अपना जो ये तीसरा स्टेप था स्टार्ट किया था। इस तरह से देखिए हमें हर क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेना इस तरह से। और देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो फिर यहाँ पे हम अल्टरनेट करेंगे यहाँ से इस तरह से। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आते हुए हमें इस तरह देखिए अपने सुई को यहाँ पे इसके बीच से निकाल लेना है और फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए हम ठीक इसी जगह पे आ गए जहाँ से मैंने अपने सुई को निकाला था। अब हमें अपने सुई को इस तरह से देखिए इसके बीच से निकाल लेना है। और पहले ये जो पहला वाला धागा है यहाँ पे देखिए, अभी ये वो धागा है जो हमने यहाँ पे निकाला है और ये जो पहला वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे उठा लेना। उसके बाद अब हम यहाँ आ जाएंगे, यानी कि सेम स्टेप हमें अब ऊपर में फॉलो करना है। इस तरह से देखिए छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और इस तरह से फिर हम बड़े वाले क्रॉस में आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ। और हर बार हमें देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 3 छोटे से छोटे क्रॉस है, तीनों के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने सुई पे वही धागा उठाएंगे जो धागा नीचे है, ऊपर वाले धागे को हमें नहीं उठाना है। इस तरह से देखिए, फिर इसके बीच से इस तरह से देखिए हम निकाल लेंगे। फिर यहाँ 4 धागा हो गया तो इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इस तरह से इसके बीच में आ जाएंगे। देखिए इस तरह से सर्कल डिज़ाइन में तीसरा और चौथा स्टेप लगभग सेम ही होता है। एक बार हम नीचे से मेरा बना, अब यहाँ ऊपर वाले शेप में बनेगा। देखिए इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालते जाना है और नीचे वाला धागा को ही उठाना है। इस तरह से जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको अल्टरनेट करना है। इस तरह से हमें अब यहाँ पे हम आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें स्क्वायर वाला जो हम सिंधी इस तरह के छोटे छोटे स्क्वायर में सिंधी में मैंने बहुत सारा डिज़ाइन बताया है, सेम उसी पैटर्न को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया तो यहाँ अल्टरनेट कर लेंगे, एक उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा उठाएंगे चौथे को छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है। देखिए पहला उठाया, दूसरा छोड़ा, तीसरा को उठाया, फिर चौथे को छोड़ते हुए देखिए यहाँ पहले वाले धागे को उठा लेंगे और यहाँ से फिर इसके बीच से अपने सुई को निकालेंगे और फिर इसी तरह से यहाँ भी हम अल्टरनेट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया तो इसी तरह से देखिए हमें अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ भी इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और जब 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से अल्टरनेट कर लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और बस इसी तरह से 4 धागा है तो यहाँ अल्टरनेट करना है, एक उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरा उठाना, चौथे को हमें छोड़ देना है। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। बस हमें अपने डिज़ाइन को सेमी सर्कल के रूप में बनाते जाना है। देखिए इस तरह से इस तरह से आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है और यहाँ भी देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है तो यहाँ भी हम इस तरह से अल्टरनेट करेंगे और धागे को हमें बहुत टाइट से खींचना नहीं है, बस हल्का सा लूज रखना है। अगर हम ज़्यादा टाइट खींच लेंगे, देखिए इस तरह से अगर हमने खींच लिया तो ये डिज़ाइन खींचा खींचा लगेगा, मतलब इस तरह से हमें हल्के हाथ से
ही धागे को खींचना है। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम ये जो मेरा पूरा राउंड है इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपने ऊपर वाला जो मेरे ऊपर में आउटर साइड में डिजाइन था उसे भी मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस तरह से 4 धागा हो तो हमें अल्टरनेट कर लेना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें इसे बना लेना है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे जो ये मेरा सेंटर में डिज़ाइन है, इस तरह से सेम इसी तरीके से हम उसे भी बना लेंगे। आप चाहे तो उसकी जगह पे स्टोन भी बैठा सकते हैं, मिरर बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 धागा हो गया तो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट कर लिया और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए और इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। सेमी सर्कल बनाते हुए हमें एक दूसरे के बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। फिर जो ये 3 क्रॉस है, इन 3 क्रॉस के बीच से भी हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ इस तरह से 4 धागा है तो हमें बस इसे अल्टरनेट कर लेना है। यानी कि पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को फिर हमें अपने सुई पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लिया। तो देखिए इस तरह से मेरा ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो अब हम इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। देखिए मेरा ये शेप बनकर तैयार है और ये बीच में है, इसे भी मैं बना लूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पीले रंग का धागा लूँगी और ये बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, इसी तरह से हम इसे बना लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और मैंने इसे सेंटर में भी बना लिया और देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस डिज़ाइन का पेपर में ग्राफ बनाया था, मांगा था। तो देखिए मैंने इस तरह से पेपर में भी ग्राफ बनाकर रख दे दिया है। तो इसे पहले मैं सर्कल बनाऊंगी, फिर इसे 8 पार्ट में बांटते हुए डिवाइड करते हुए इस तरह से हम अपने ग्राफ को बना लेंगे। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।